18 जिलों का पुलिस प्रशासन, संभाग का पुलिस प्रशासन जब इकट्ठा होता है तब हमारे शरीर के नसों का खून दौड़ता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अरे मैं एक गलती करता हूँ, एक बार अपराध दर्ज करोगे, लेकिन पुलिस 300 घंटे गलती करती है। एक गलती में ढांस दूंगा, सस्पेंड नहीं बर्खास्त हो जाओगे, ये मैं बताना। नीट परीक्षा के घोषित हुए परिणाम में हुई धांधली के विरोध में शुक्रवार को बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना की मौजूदगी में अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मऊगंज पद्मेश गौतम के आयोजन में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मऊगंज कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया, जो कि 3 घंटे तक चलता रहा। धरना प्रदर्शन के बाद भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबंधित ज्ञापन मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को सौंपा, जिसमें नीट परीक्षा परिणाम की उच्च स्तरीय जांच कराने के साथ ही स्थानीय मुद्दों को भी मांग में उठाई। वहीं पूर्व विधायक द्वारा पुलिस प्रशासन के अराजक रवैये पर भी सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अपनी कार्यशैली पर सुधार लाएं। वहीं मऊगंज के वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल पर भी जमीन की खरीदी का आरोप लगाया है। आइए देखते हैं इस पूरे प्रदर्शन को। खबर के स्पॉन्सर है मैसर सीताराम रामेश्वर प्रसाद एंड सन्स टाटा स्टील एजेंसी। पता है बरहटा मोड़ के सामने मऊगंज। टाटा और नेशनल कंपनी की नालीदार चद्दर, कलर प्रोफाइल, कंडोल पाइप, कटीले तार, जाली मिलने का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान। प्रोप्राइटर सीताराम गुप्ता। मोबाइल नंबर 9179130220। टाटा स्टील एजेंसी से ही ओरिजिनल मटेरियल खरीदो और स्कीम का सही लाभ प्राप्त करें। आज का प्रदर्शन किस विषय को लेकर है? आप सबको मालूम होगा, नीट का बहुत बड़ा घोटाला छात्रों से जुड़ा हुआ विषय है। पूरा राष्ट्रव्यापी आज आंदोलन हमारी पार्टी राहुल गांधी जी खड़गे जी के आदेशानुसार ये रखा गया, जिसमें मेडिकल से संबंधित मेडिकल की परीक्षा में जो नीट के माध्यम से परीक्षा ली जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला। जिस तरीके से पहले व्यापम हुआ करता था, व्यापम में घोटाला, उसी तरह से ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो अयोग्य छात्र थे उनको पास किया गया, जो योग्य थे उनको बाहर किया गया। ये घटना को लेकर के आज ये आंदोलन है। उसके साथ साथ अपने जिले में व्याप्त, चाहे आवारा पशु का मामला हो, चाहे किसानों से जुड़ा खाद बीज का मामला हो, चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा अत्याचार का मामला हो, नगर पंचायत और अन्य जनहित मुद्दे जितने भी हैं, उन मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष है, उनके आयोजकत्व में कार्यक्रम रखा गया और पूरे प्रदेश के निर्देश से और उसी में सब कार्यक्रम। ज्ञापन तो कई बार दिया गया, लेकिन अग्रिम रणनीति क्या होगी? देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं हमने ज्ञापन कभी नहीं दिया, कभी कभार अलग बात है, पर हमने अभी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ज्ञापन की नौबत ही नहीं आई। हम तो हमेशा निदान की लड़ाई लड़े हैं। आज भी मैं अपने भाषण में बोला, हमारे जिलाध्यक्ष जी हमारे बगल में खड़े हुए, हमने उससे कहा कि हमने हमेशा निदान की लड़ाई लड़ी, पर पार्टी का निर्देश था ज्ञापन देने के लिए, इसलिए पार्टी और ज्ञापन दिया गया। फिर ज्ञापन एक प्रक्रिया है, हम 7 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के, हमने उनको 2 महीने के लिए समय दिया है अपने तरीके से। और अगस्त में हमने कहा है कि अगर रीवा जिले की तमाम समस्याएं जो चल रही उन समस्याओं पर अंकुश नहीं हुआ तो हम लोग अगस्त क्रांति करेंगे। हमने खुले मंच से इस बात को बोला। विधायक पर जमीन खरीदी का आरोप लगाया है। बिल्कुल खरीदे आप, मैं तो पहले भी बोला था, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन कहीं आपने दिखाया नहीं। क्यों आपने नहीं दिखाया? मेरे पास तो रिकॉर्ड है, उसके प्रमाण नहीं, बिल्कुल आप प्रमाण लीजिए। हाँ बिल्कुल प्रमाण से है। खरीदी केंद्र चल रहा है, जमीन खरीदी केंद्र। ये देखिए, ये पूरा 15 किता में जमीन अभी हनुमाना की बाकी है, पूरा मऊगंज का है। ये देखिए कुल 15 बिंदुओं पर है। हर रकबा 5 एकड़ से ऊपर, सब उनके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार नहीं, परिवार के, खुद घर के, कोई परिवार से एकदम जुड़ा हो। हम अंगुली नहीं उठाना चाहते, पर जो सच्चाई जनप्रतिनिधि का काम है जनता की सेवा करना, लेकिन यहाँ तो जमीन खरीदी। वही तो मैं कह रहा हूँ, जिले की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा और खरीदी कोई और कर रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। शराब का मुद्दा उठाते हैं और कमीशन लेकर के बाहर हो जाते हैं। शराब क्यों बिक रही है मऊगंज में चारों तरफ? नशा नहीं, धरना से सिर्फ कमीशन बनता है। वो तो हम तो कहते हैं हम उनके साथ बैठते हैं, चले वो कलेक्ट्रेट में बैठे हो, हम भी उनके साथ बैठते हैं धरने पर। पूर्ण शराबबंदी मऊगंज में होनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि सही शराब और नशा के खिलाफ है। हम उनके साथ बैठने के लिए तैयार है और वो ये उसका प्रमाण दे कि उनके परिवार की उनकी जमीन हम रजिस्ट्री निकाली है। सुखेंद्र सिंह बन्ना जी ने जो प्रयास करके यहाँ के लोगों को सौगात दिलाई, उसके उलट भारतीय जनता पार्टी के इस क्षेत्र के दोनों विधायक, एक तो देवतलाव विधायक
वो सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान थे। लेकिन विकास के क्या कार्य हुए इस मऊगंज में, यह सब आप सबके सामने है। जिला बनने के बाद कलेक्ट्रेट का पहला घेराव है आपका? जी बिल्कुल, जिला अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला कार्यक्रम था। जिला बनने पर हाँ, जिला बनने के बाद भी यह कांग्रेस पार्टी का पहला कार्यक्रम था। और जैसा अभी आदरणीय हमारे नेता बन्ना जी ने, पूर्व विधायक जी ने बताया है कि अगर इसी तरह की अव्यवस्थाएं चलती रही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में, उनके इशारे पर अगर इसी तरह जिले की जनता के साथ अन्याय होता रहा, तो निश्चित तौर पर अगस्त में एक बहुत बड़ा आंदोलन फिर से बन्ना जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में घोटाले बहुत हुए हैं सर, इसके लिए आंदोलन भी कई बार होते हैं और फिर शासन द्वारा बोलते हैं जांच की जाती है और फिर कहा जाता है कि गलत है, ऐसा नहीं। मेरा तो यह कहना है, देखिए, देश में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम आवाज उठा सकते हैं, सड़क से लेकर के सदन तक उठा सकते हैं। देश में अगर राहुल गांधी जी ने सदन में बात उठाई, तो प्रदेश में हमारे नेता प्रतिपक्ष सबने अपनी अपनी बात उठाई, सड़कों पर हम लोग उठा रहे। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार है, वो जो चाहते हैं वो लिपापोती कर लेते हैं। यही तो अंग्रेजों का था कि अंग्रेज जूरी बैठा करके सारे निर्णय अपने पक्ष में कर लेते थे। ये मोदी और योगी और ये आपका अमित शाह, ये मिल करके, और ये 5 लोग तो सरकार चला रहे हैं, अंबानी, अडानी, मोदी, और यही सब मिल करके थे। अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से निर्णय कर लेते हैं। बाकी हम लड़ाई लड़ने में कोई कसर, हम तो जनता की आवाज को लेकर के खड़े हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं। एक विभाग में 2-3 बार आग लगी है, क्या मानते हैं? यही तो बात है कि बस सबूत मिटाने के लिए सारे सिस्टम आग लगा दी जाती है।